अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ, मैं तारिक महमूद, मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान बाइकआउट T20 वर्ल्ड कप दोस्त। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिएक्ट कर देंगे। कौन हम करते 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आईसीसी ने बांग्लादेश का मौकिफ न माना तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का बायकॉट कर सकता है। पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप का बॉयकॉट कर सकता है। अगर बांग्लादेश को बाहर किया जाता है तो हम भी जो है वो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। खेल के मैदान से अहम खबर ये है कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया है। आगे स्वाद बॉयकॉट से ज्यादा मुफत शायद ही कोई होगा। बंदों ने हफ्ते भर से बॉयकॉट का हल्ला मचाया हुआ था। इस वक्त अगर बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किया जाता है तो पाकिस्तान को बायकॉट कर देना चाहिए इस वर्ल्ड कप का। और बात जब सच में बॉयकॉट करने की आई तो पाकिस्तान अकेला ये जंग नहीं लड़ सकता। बहुत टफ और बहुत अपहिल टास्क होगा पाकिस्तान के लिए। बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान की टीम का, पाकिस्तान के प्लेयर्स का भी नुकसान होगा। आमी मानुस 2 दिन में पलट गया। भाई इन बॉयकॉट की बातों में अगर कंगलू भी आज माथा पीट रहे होंगे, उधर कंगलुओं की टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, इधर पाकिस्तान टीम अनाउंस करता फिर रहा, जबकि कल तक यही पोर की बांग्लादेश को झाड़ पर चढ़ाते हुए बांग्लादेश ने भारतीय अकड़ को गंगा में बहा दिया। अच्छा, बांग्लादेश की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल उन्होंने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। आई स्टैंड बाय देम एंड पाकिस्तान स्टैंड्स बाय देम। ठीक है, बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ गया। बांग्लादेश की सपोर्ट में पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप से विड्रॉ कर सकता है। खाओ माँ कसम। और बात जब एक्चुअल सपोर्ट की आई तब उसूली तौर पर पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने वोटिंग में भी बांग्लादेश का साथ दिया, लेकिन यहाँ आकर साथ खत्म हो जाता है। इन बंदों का सही है। बंदों ने पहले कंगलुओं को झाड़ पर चढ़ाया और बाद में झाड़ ही काट दी। उधर कंगलू पाकिस्तान के बॉयकॉट का इंतजार करते रहे और इधर पाकिस्तानी आपने बांग्लादेश का साथ दिया, भरपूर साथ दिया। वो सब कुछ अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बायकॉट करना नहीं बनता। बॉयकॉट का फैसला बहुत बड़ा होगा, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। पाकिस्तान भी बायकॉट कर देगा। अब मुझे लगता है नहीं करना चाहिए। मतलब जो पोरकी अपने मुल्क के सगे नहीं होते, कंगलू उनको सगा समझ बैठे, लेकिन नहीं, कंगलुओं को तो बिरादरी मुल्क से भाईचारा निभाना है। इधर पोरकियों ने कंगलुओं को झाड़ पर चढ़ाया, उधर कंगलू अपने आप को सुपर पावर समझ बैठे। बंगाली शेरों ने भी फिर फैसला लिया। उन्होंने कहा है कि हम ये वर्ल्ड कप जो है ये इंडिया में नहीं खेलेंगे। वो शेर हैं, उन्हें शेर कहते हैं। अच्छा, सालों आगे भी वक्त है, हाथ पैर जोड़ लो मेरे आगे, हाथ पैर जोड़ लो, नहीं तो इतनी बेइज्जती करूंगा तुम लोगों की। यही हालत है पोरिको की भी। बंदे दिखावे के लिए दुनिया भर की गीदड़ भभकी देते फिरेंगे, लेकिन बात जब कुछ कर गुजरने की होगी तो मेरे ख्याल में ये बांग्लादेश और आईसीसी की और भारत की लड़ाई है। इसमें पाकिस्तान का रोल बनता नहीं है। मतलब अब ये भारत बांग्लादेश के आपस की लड़ाई हो गई और तब से यही बंदे बांग्लादेश को खुल के सपोर्ट करते फिर रहे थे। कभी बांग्लादेश के सपोर्ट में आईसीसी को खत लिख रहे थे। तो अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिख दिया है और पाकिस्तान बांग्लादेश के भारत ना जाने के मौकफ की तायीद करता है। तो कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक गैर मामूली मगर बामाने कदम उठाया है। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों को वक्ती तौर पर रोक दिया है। मतलब झोपड़ी के डींगे तो ऐसे हाँक रहे जैसे यही वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहे हो, जो वर्ल्ड कप की तैयारी को रोक दिया है। तुम्हारी तैयारी भी क्या होती है हारने की, जो हर बार मुंह पर कालीक पुतवा कर जाते हो। शर्म करो। मतलब पोरिको की एक कोरी की औकात नहीं, लेकिन नौटंकी ऐसे लगाई हुई है जैसे बंदे अपने आगे आईसीसी को ही झुका देंगे, जबकि आईसीसी मीटिंग में इनको वोट कितने मिले। जब मीटिंग हुई उसमें सिर्फ 2 ही वोट पड़े बांग्लादेश को। एक पाकिस्तान ने दिया, एक बांग्लादेश खुद का वोट, 2 वोट। बांग्लादेश के हक में सिर्फ एक वोट आया, वो हाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वोट था। वोटिंग हुई तो 14 जो वोट थे अगेंस्ट बांग्लादेश गए। सिर्फ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। आईपीएल को वो एज अ रिश्वत के तौर पे, ब्राइब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जाहिर है हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तो कमाओ।
पौरियों का हमेशा ही यही रहा है, जब बंदों को अपने बचाव में कुछ नहीं मिलता तो गरीबी का रोना लेकर बैठ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि जो अमीर दोस्त होते हैं या अमीर रिश्तेदार होते हैं, लोग उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो गरीब होते हैं रिश्तेदार या दोस्त उनसे दूर रहते हैं कि यार कहीं पैसे ना मांग ले। तो क्रिकेट में भी ये डिवीजन है। अब इंडिया चूंकि अमीर है, क्रिकेट में बहुत ज्यादा उसका हिस्सा है, पैसा उसकी तरफ से आता है, तो जितने क्रिकेट बोर्ड हैं सारे उसके साथ होते हैं। अरे तो इसमें गलत क्या है? तुम्हारे देश का मुगल आजम तो खुद बोलता है, बेकारी को कौन पूछता है? तो तुम्हें इससे कोई सीख नहीं मिली जो गरीबी का ढिंडोरा पीट रहे। भाई इन पौरियों की हरामजादगी की क्या ही बोलूं। बंदे क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। जब से बंदे बांग्लादेश के सपोर्ट में वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने को तैयार थे, और अब जब आईसीसी ने कंगलुओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया तब आप मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, हमें तो किसी ने मॉरल सपोर्ट भी नहीं की, हम तो फिर भी खड़े हो रहे हैं किसी के बेहाव पे। ये दरअसल भारत, आईसीसी और बांग्लादेश की लड़ाई है। हमारी लड़ाई में तो हमारे साथ कोई शामिल नहीं हो रहा था। ठीक है, हमने अपनी जंग अकेले लड़ी थी, कोई हमारे साथ नहीं आया था, किसी ने हमारे लिए आवाज नहीं उठाई थी जब भारत हमारे साथ ये सब कर रहा था। सच बात ये है, हमारे साथ ये जब सब कुछ हो रहा था तो हमारे लिए कोई खास किसी ने बोला नहीं। प्रिंसिपल स्टांस एक चीज है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल नुकसान भी होगा इसमें। पार्टी बदल लिया साला, खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। हाँ भाई कंगलुओं, ये है तुम्हारे बिरादराना मुल्क का दोगलापन, जिनकी बातों में आकर तुम आईसीसी से पंगा लेने चले थे। आज वही तुम्हें नंगा करके वर्ल्ड कप खेलने चले हैं। इंडिया ने तो तुमसे पहले ही कहा था तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम कंगलुओं को तो पौरियों के भरोसे इंडिया से पंगा लेना है। अब वो तुम्हारा हुतिया काट के वर्ल्ड कप खेल रहा होगा और तुम मन ही मन यही बोलते रहो। भारी मिस्टेक हो गया सर। भाई पौरियों से भी कमाल है, बंदों ने कंगलुओं को चढ़ा चढ़ा कर पूरा भरोसा दिला दिया था कि बांग्लादेश के मैच इंडिया से बाहर ही होंगे। आईसीसी घुटने टेकने पर मजबूर है और सूरत हाल ऐसी लग रही है कि शायद, बल्कि शायद नहीं यकीनन, बांग्लादेश के मैचेस श्रीलंका ही मुंतकिल हो गए। और हुआ क्या? आईसीसी ने बांग्लादेश के मैच बाहर रखने की जगह बांग्लादेश को ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। क्या गुंडा बनेगा रे तू? और जो पौरकी कल तक बांग्लादेश को वर्ल्ड कप न खेलने के नाम पर चला रहे थे कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप बॉयकॉट करने पर आईसीसी को बड़ा नुकसान होगा, वो आज उल्टा बांग्लादेश को रेलते हुए बोल रहे। देखिए, बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में खेले न खेले कोई फायदा नुकसान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को होने वाला है नहीं। तो ये कहना कि बांग्लादेश के आने से कोई नुकसान होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। बांग्लादेश के आने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को नुकसान होगा तो बांग्लादेश के खिलाड़ियों का होगा। और भाई ये बात पौरियों को भी पता है कि इनके ना होने से भी आईसीसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तभी तो जो पौरकी कल तक बॉयकॉट चिल्ला रहे थे, वो आज यू टर्न लेते फिर रहे। बाकी रही पौरियों की अपनी टीम से उम्मीदें, तो वो इन पौरियों से ही सुनो। वर्ल्ड कप है अभी फरवरी में, तो पिछले वर्ल्ड कप के तो हालात हमने देख लिए थे। क्या लगता है पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप में क्या गुल खिलाएगा? और आपने बेशक तुक्का ही कह के इसको प्रेडिक्ट कर दें, लेकिन आपके ख्याल में वर्ल्ड चैंपियन कौन होगा? मैंने उसी में तुक्का ही लगाना है तो मैं तो फिर पाकिस्तान। रियलिस्टिकली स्पीकिंग हमारी टीम उस लेवल पे तो नहीं है कि वर्ल्ड कप जीत जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जी वीडियो खत्म हो गई भाई, बड़ी मजेदार वीडियो थी। वैसे पाकिस्तान ने ना बाइकआउट करने का बोला है, लेकिन करेगा नहीं, मुझे पता है। अंदर की बात तो जानता है, मुझे पता है भाई। क्या वजह ये है कि इन्होंने अपनी नहीं, वजह ये कि हमारी गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप तो खेलेगा, लेकिन इंडिया के खिलाफ जो 15 फरवरी को मैच है ना यूसुफ भाई, उसका बाइकआउट करेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि नेक्स्ट 24 आवर, कल मैं आपको बता रहा था नेक्स्ट 48 आवर की जो बात कर रहा था, अभी अगले 24 घंटों के दरमियान कुछ ना चीजें निकल आएंगी, क्योंकि इनकी मीटिंग्स हो रही है। पाकिस्तान का अब ये स्टैंड है, मुझे स्टैंड की समझ नहीं आ रही। स्टैंड ये है कि अगर हम इंडिया के खिलाफ मैच खेलेंगे इसी सूरत में कि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेले, मुझे इस लॉजिक की नहीं समझ आ रही। तो बांग्लादेश पहले ही खेल लेता, पहले किसने रोका था? पाकिस्तान। मुझे नहीं समझ आ रही, पूछ रहा है किसने रोका था? पाकिस्तान इंडिया को प्रेशराइज करेगा कि भाई प्रेशर कर रहा है कि भाई आप बांग्लादेश को खिलाओ, चाहे अपने कंट्री में खिला दो, तो पहले ही खेल लेता। अब ऐसा तो नहीं अपनी कंट्री में नहीं, श्रीलंका में। अच्छा ऐसा कह रहा है, तो भाई वो खिलाएंगे ही नहीं इसको।
अगर उन्होंने खिलाना होता, मेरी बात सुनिए, चलते हो मिक्सर के घर वाली बात होगी भाई, उन्होंने खिलाना होता तो स्कॉटलैंड के क्यों इंक्लूड करते, उसको क्यों अंदर लेकर आते? तो पाकिस्तान मामला बांग्लादेश और इंडिया का था, उसमें हमने क्यों टांग अड़ाई है? तो भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, उनकी इज्जत का सवाल उनको भाई साहब वो अपनी बाबू बनाया जा रहा है, चुटिया काट रहे हैं। कहा कि भाई आप वो किस तरह तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो वाला सीन हो गया। वैसे ना मुझे ना बचपन में एक याद आ गया, स्कूल में ना अक्सर मॉनिटर होते हैं जो बचपन की याद आ गई, वही वो स्कूल टाइम पे ना, तो मैं जी क्लास में स्लैक स्टूडेंट था, तो मॉनिटर मुझे ना वो बना देते थे। तो एक लड़के का ना, हमारा एक दोस्त था, वो बड़ा शैतान था, एक लड़के को कहता है तू भी मॉनिटर बन सकता है, तू वो होता है ना, उन्होंने मुकाबला करवाया कि सारे वोट जिसको देंगे हम उसको मॉनिटर बना देंगे। तो मैं था, एक उसको खड़ा कर दिया मेरे मुकाबले में जी। अच्छा, उसको किसी ने वोट नहीं दिया, खुद का वोट ही होगा जैसे उसको खुद का, और जिसने खड़ा किया था उसका ही वोट था। वही जो पाकिस्तान और बांग्लादेश वाला, तो भाई वही सीन जो है ना भाई, वही हुआ उसके साथ में कि भाई इंडिया को 14 वोट मिले और बांग्लादेश को सिर्फ किसी ने खड़ा किया ना कि भाई आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। तो भाई पाकिस्तान ने वोट दिया, यही बड़ी बात है। देखिए ना, देखिए ना, बांग्लादेश का जो प्लेयर था वो आईपीएल के लिए गया, उसको इस बिना पे निकाला गया सिक्योरिटी रीजन की वजह से। एक मिनट बात सुनो ना, बात तो सुनो। बात ये कि बांग्लादेश के लिए तो एक रीजन था, लॉजिक था कि भी सिक्योरिटी इश्यूज है, हम इसलिए नहीं जा रहे खेलने। अब पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने भी जा रहा है, श्रीलंका में खेलने भी गया, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं मैच खेलेगा। मेरे हिसाब से ये गलत फैसला है। इंडिया आप खेलो, हार जीत अलग बात, आप उनसे मैच खेलो, ग्राउंड में लड़ो, आप उनसे जीतो, जीतो पाकिस्तान ने नहीं जीतना, ना ही बांग्लादेश ने जीतना था। अच्छा, सोशल मीडिया पे ज्यादा कमेंट्स ये आ रहे, पाकिस्तान ने इसलिए बाइकाट किया कि इज्जत रह जाए, नहीं तो हमने हार तो जानी ही। तो सही बात है, मैं तो पहले ये बीच वाली मैं तो सोच रहा था ये मास्टर स्ट्रोक है कि भाई पाकिस्तान को पता है भाई पहले जाना है, वो बेइज्जती हो जानी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। वो बेचारे जो दूसरे कंट्री से लोग आते पाकिस्तान के देखने के लिए कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच है, वो आगे से पहले जाते हैं, वो फिर ऐसे मुंह करके चल रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच जरूर खेलेगा। उसकी रीजन पता क्या है? जो सीरियस बात, उसकी रीजन ये कि आईसीसी, क्योंकि आईसीसी को इस मैच से 250 करोड़ रुपया नुकसान हो रहा है सिर्फ एक मैच से। लेकिन अगर पाकिस्तान ने बाइकाट किया तो जो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल होगा ना 2 सालों में, तो कई 100 करोड़ ज़ाया हो जाने हैं। ये भी याद पता क्या, इंडिया जो है ना बोर्ड तगड़ा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। और आईसीसी का चेयरमैन भी वो जो है ना, वो जय शाह है यार। वो एक मिनट नहीं, मैं आपकी बात काट दूँ, वो बात नहीं। बात ये है कि हमारे पास टोटल जो एसेट्स हैं आईसीसी के वो है 450 करोड़, सिर्फ कितने 450 करोड़, उनके 18,000 करोड़ है, बहुत तगड़ा। तो फिर ये है ना, वो कहावत क्या है कि जंगल में रह के मगरमच्छ से बैर है, सॉरी अपना ऐसे ही है, और जंगल में नहीं है, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं है। भाई अगर पाकिस्तान ने स्टैंड क्यों लिया बांग्लादेश के आके, ये नहीं समझ। तो ये कह सकता था जंगल में रह के टाइगर से बैर अच्छा नहीं। अच्छा, वो देखा है बंगाली टाइगर, तो बंगाली टाइगर देखा तो है, कहते बंगाली टाइगर हम जो है भाई बंगाली टाइगर कहते गए भाई, सिंपल सी बात है। पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ 15 फरवरी का मैच खेलेगा कि नहीं? खेलेगा भाई, खेलेगा भाई आप, क्योंकि भाई अगर मजबूरी है, यहाँ पे 2 चीजें, या नाक बचा लो या पेट बचा लो। एक चीज तो भाई बचा लो, नाक बचानी है तो पेट नहीं है, पेट बचाना है तो भाई नाक नहीं है, नाक है कहाँ? वही है भाई बात। या तो करते ना, अगर कर दिए तो डट जाओ भाई साहब, है लॉस ही है, लेकिन पहले अपनी औकात का अंदाजा लगा लेते, फिर इस तरह की बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे हाँकने से पहले अच्छा था भाई साहब सोच विचार कर लेते कि हमें क्या क्या घाटे हो सकते हैं। लेकिन ये भी है कि भाई हमारी सरकार ने मना किया, आईसीसी ने अभी तक जो है, जो हमारे नहीं, हमारी सरकार ने मना तो किया, लेकिन हमारी सरकार ने कोई रिटर्न उनको ऑफिशियली कोई चीज अभी आईसीसी को नहीं दी।
हाँ। असल वो उन्होंने चीज़- सिर्फ ट्विटर पे असल दिया था। भाई वो अलग चीज है। वो ट्विटर- असल चीज वो होती है जब वो काउंट होगी। इन्होंने आप सिर्फ रिटर्न शोषा देंगे। छोड़ा है कि भाई एक दफा शोषा छोड़ के देखते हैं, अगर भाई घाटा हुआ तो भाई हम वापस ले यू टर्न ले लेंगे इतने में। ये बात तो वही जो आपने शुरू में की बात तो वही आ रही है, घूम फिरा के पाकिस्तान को बांग्लादेश को राजी करके उनका चुटिया करके मैच खेलेगा। नहीं बांग्लादेश को क्या, उनको सिर्फ देने का, देखो हमने आपके लिए बहुत स्टैंड लड़ा, लिया, कोशिश स्टैंड बहुत लिया, जंग लड़ी, स्टैंड आपके लिए लिया। स्टैंड लिया हमने, लेकिन हमारी भाई नहीं मानी कि वो बोर्ड ही तगड़ा है, उन्होंने बस ऐसे करके वो मना ले रहे हैं। मुझे भी यही लगा। बाकी ये भाई इंडिया और पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, अपन को भी देखने को मांगता है। सही हाँ पहली दफा यूकूब हत्ते जड़ा यूकूब ने बोला अगर भाई साहब इंडिया जीत गया तो मैं पार्टी खिलाऊंगा, यूकूब ने। हम तो फिर हो गई पर पक्की समझो, पार्टी तो बनती है ना तो पक्की हो गई। चलो जी सही है, अभी अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं तब तक के लिए इजाजत देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।